महंगी बिजली और टैक्सों के नफाज के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजी तंजीमों की कॉल पर मुल्कगीर हड़ताल देखने में आई है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा समेत बेशतर शहरों में कारोबार बंद रहा है। फैसलाबाद घंटा घर पर कुछ दुकानें खुली रहीं। दुकानें बंद कराने पर दुकानदारों और जमात इस्लामी के कारकुनान में झगड़ा भी हुआ है। दीगर शहरों की तरह सियालकोट में भी ताजिर बिरादरी की जानिब से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। ताजिर दोस्त टैक्स के खिलाफ ताजिरों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सियालकोट में भी ताजिर तंजीमों की जानिब से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है। जिला भर में तमाम तहसीलों में जो मेन बाज़ार है, जो छोटी बड़ी जो तमाम मार्केट्स हैं वो बंद पड़ी हैं, जबकि रेस्टोरेंट्स और शेख खुर्दनोश की चंद दुकानें जो है वो हमें खुली हुई नज़र आई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्लामा इकबाल चौक पर। ये मरकजी चौक है शहर का, तो मुकम्मल तौर पर तमाम बाजार जो है बंद हैं। इसके अलावा मैं जिक्र करता चलूँ जो शहर के जो जिनमें तहसील बाजार, चौक शहीदा, मेन बाजार है, ये तमाम बाजार बंद है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने हड़ताल करने पर ताजिरों से इजहार तशक्कुर किया है। मंसूरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आज ताजिरों को तकसीम करने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पूरी कौम की तर्जुमानी कर रही है और हम इस स्ट्रगल को, इस कोशिश को बढ़ाएंगे, इस दबाव को भी बढ़ाएंगे। इसलिए मैं एक मरतबा फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिसने पूरी यकजहती के साथ, इत्तफाक के साथ ये कामयाब हड़ताल की है। तमाम ताजिर तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम सनतकारों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने इससे पहले आज तक कभी नहीं सुना था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हड़ताल की हिमायत हो। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं खुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमों की अपील पर भारी टैक्सेस और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जिला लाड़काना में भी तमाम कारोबारी और तिजारती मराकज़ बंद हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर शाह। जी, जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमों की जानिब से भारी टैक्सों और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ ज़िला लाड़काना और ज़िला कंबर शहदाद कोट में ताजिर बिरादरी ने मुकम्मल हड़ताल की है और इस हवाले से लाड़काना और कंबर शहदाद कोट के अहम तिजारती और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। दूसरी जानिब लाड़काना में बंदर रोड, जेलस, रेशम गली, शाही बाजार और दीगर अहम तिजारती मराकज़ बंद होने से कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है और इस तरह ताजिरों ने और शहरियों ने हुकूमत के इक़दाम से अपनी बेजारी का भी इजहार किया है और साथ ही साथ ये मुतालबा भी किया है कि वो फौरी तौर पर इन टैक्सों और बिजली की कीमतों में कमी लाए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के कारकुनों और ताजिर तंजीमों के मुख्तलिफ अफराद ने शहर का गश्त भी किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। ताजिर बिरादरी की कॉल पर आज स्वात समेत पूरे मालकन डिवीजन में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। साथ ही तमाम तालीमी इदारे भी बंद हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे स्वात से डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह वादी स्वात और पूरे मलाकन डिवीज़न में आज ताजिर बिरादरी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। आज न सिर्फ स्वात में बल्कि मलाकन डिवीज़न के तमाम अजला जिसमें अपर दीर, लोअर दीर, बुनेर, शांगला, स्वात और चतराल के इलाके शामिल है, तो तमाम तजारती मराकज़ बंद हैं, जबकि साथ में निजी तालीमी इदारे भी आज बंद है। ताजिरों का कहना है कि न सिर्फ बिजली के बिलों में बेपनाह टैक्सेस शामिल किए गए हैं, बिजली के बिलों में बेइंतहा इजाफा किया गया है, बल्कि साथ साथ उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ अशाया खुर्दनोश जो है वो इस कदर बढ़ाई गई है कि आम आदमी के लिए उनकी जो ख़रीद है वो इंतहाई मुश्किल हो गई है। ताजिरों का ये भी कहना है कि मुख्तलिफ टैक्सेस आए रोज़ लगाए जाते हैं, जबकि कारोबारी हज़रात पर भी टैक्स लगाए जाते हैं, जिसके बाइस आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। ताजिरों का ये कहना है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस वापस नहीं लिए और महंगाई में कमी नहीं की तो आइंदा के लाए अमल का ऐलान कर दिया जाएगा। और अब बात करेंगे मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश नाजिमाबाद में 15.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, गुलशन हदीद में 13, कायदाबाद में 11.5 और किमाड़ी में 8.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ओल्ड एयरपोर्ट में 6.9, महकमा मौसमियात में 6.4 और जिना टर्मिनल में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गडाब 2.3, DHA फेज़ 2 में 2.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में सबसे कम बारिश सदर में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।
कराची में मानसून सिस्टम के ज़ेर असर मौसम हसीन हो गया है, जबकि वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है। सिस्टम अपनी शिद्दत बरकरार रखते हुए थरपारकर और रन ऑफ कच्छ के करीब मौजूद है। उनीबा ज़मीर शाह मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रही हैं। मानसून सिस्टम के ज़ेर असर तेज़ मानसून हवाएं सिंध पर असरअंदाज हो रही हैं और सिस्टम के साथ कुछ खदशात भी हैं कि शदीद गरज चमक हो सकती है, आंधी चल सकती है और तेज़ मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा मौजूद है। लेकिन ये सिस्टम कराची में खुशगवार मौसम का बाइस बन रहा है। सुबह से ही कराची में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, कहीं हल्की और कहीं मुतदल शिद्दत की बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। बादल शहर पर मौजूद हैं और दर्जा हरारत भी आज ज़्यादा नहीं बढ़ने का इम्कान, ज़्यादा दर्जा 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। और कहा गया है, महकमा मौसमियात की जानिब से आगाह किया गया है कि ये सिस्टम जो भारतीय गुजरात पर मौजूद था डीप डिप्रेशन की सूरत में अब भी अपनी शिद्दत बरकरार रखे हुए मगरिब की जानिब बढ़ते हुए अब ये रन ऑफ कच्छ और उससे मुल्का जनूबी थरपारकर में मौजूद है और कहा जा रहा है कि आज रात या कल सुबह तक ये शुमाल मशरकी बहरब और इससे मुल्का के साहिल तक पहुंच सकता है और इसी सिस्टम के ज़ेरे से समंदर में 31 अगस्त तक शदीद तूफ़ानी भी रह सकती है, क्योंकि ये अब ज़मीन से समंदर की जानिब बढ़ रहा है। तो माहिगीरों को ये हिदायत की गई है कि वो 31 अगस्त तक गहरे समंदर में ना जाएं और 31 अगस्त तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आजकल मौलाना फजलुर रहमान PTI के सियासी मसीहा बने हुए हैं। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि PTI वाले रोज़ फजलुर रहमान के पास पहुंच जाते हैं कि मुश्किल से निकलने का नुस्खा बताओ। आज उनका सियासी मसीहा मौलाना फजलुर रहमान साहब बन गए। आज वही PTI है, उनके दर पर रोज़ाना खड़ी होती है और कहती है कि हमें हमारा सियासी मसीहा बने और हमें इस बहरान से निकालें। और आप देखें यार दूसरे तीसरे दिन जो है वो गालिबन मेरे ख्याल में शायद भी पड़ोस में बैठे होते हैं, वो कॉल करते हैं, मिस कॉल मारते फ़ौरन पहुंच जाते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब भी बड़े जीरक सियासतदान हैं, चुन चुन के बदले ले रहे हैं। कौम को रोज़ाना बताते हैं कि देखिए ये वही लोग हैं जो मुझे बुरा भला कहते थे, आज मेरे दर पे हाजिर हैं और मुझे कहते हैं कि हमें कोई नुस्खा दिया जाए ताकि हम इस मुश्किलात से निकलें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कौम तो बड़ी गैरतमंद कौम है और पूरे पाकिस्तान में हम एक दूसरे के मुहाफिज हैं। कराची में भी बड़ी तादाद में बलोच रहते हैं, पंजाब में भी बड़ी तादाद में बलोच रहते हैं और हमारा उनके साथ मिलना जुलना आना जाना है। बलोच कौम ऐसा नहीं कर सकती। ये वो फसादी हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं, जो बैरूनी ताकत और ताकतों के इशारों पर फसाद फैलाते हैं। तो इन्हें हमें आज फसादी का नाम देना चाहिए और हमें ये देखना होगा कि जब जब पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा होता है, पाकिस्तान नफरतों के बयानिए से निकल रहा होता है, तो ये वही काम शुरू कर देते हैं जिससे पाकिस्तान की सालमियत और मईशत दोनों में खतरे में पैदा हो जाए। लेकिन मेरा ये यकीन है और मैं आज हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि पूरी कौम रियासत के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और वो चाहती है कि इनके साथ उसी तरह से निपटा जाए जिस तरह ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इन्हें आनी हाथों से निपटा जाए और इनका खात्मा किया जाए। मैं यहां पर आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये जो साजिश है ये दो जगहों से हमारे खिलाफ की जा रही है। इसके ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद रॉ के सेटअप के साथ जाकर मिलते हैं और ये तमाम तर कार्रवाइयाँ रॉ के सेटअप से अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में की जा रही हैं। कई दफ़ा इसका इजहार किया गया है, लेकिन अब वो वक्त आन पहुंचा है और ये
पूरे पाकिस्तान की और जो बिजनेसमैन हैं इस शहर में जिनसे मेरी सबसे बात हुई है, सभी का ये कहना है कि अब एक बार इन लोगों से हमें खात्मा और इस तमाम रास्ते को बंद करना होगा जहां से हर बार ये पाकिस्तान की मईशत, सालमियत और हमारे लोगों को शहीद करते हैं। तो आज सब मईशत से ताल्लुक़ रखने वाले और माशरत से ताल्लुक़ रखने वाले सभी लोग इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हमें अब इनसे अपनी जान छुड़ाना होगी, क्योंकि हमने अपनी तमाम तर कोशिश और काविशें कर कर देख ली। ये फसादी पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की मजबूत अफवाज के पीछे पड़े हुए हैं। और ये जो नफरतों का बयानिया, आप इनकी सीरीज मिलाकर देखें कि जब पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान में सी पैक के मंसूबों पर तेज़ी आती है, जब पाकिस्तान में यूएई और तुर्किया की इन्वेस्टमेंट आती है, या पाकिस्तान में ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा डेलीगेशन ईरान का पाकिस्तान आया हुआ था, जिसकी तकरीब कॉन्सुलेट में थी, मैं खुद उसमें शरीक था। उसमें ईरान से जो 50% ईरान की एक्सपोर्ट करने वाले बिजनेसमैन थे वो आए हुए थे। तो आप देखें कि ये ताने बाने जाकर वहीं जाके जुड़ते और मिलते हैं जहां पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए कोई इक़दाम उठता है। ये नहीं चाहते, रॉ नहीं चाहती कि पाकिस्तान में सी पैक का मंसूबा मुकम्मल हो। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन हमें आंख खोलनी है, पूरी कौम को आंख खोलनी है कि जो नफरतों का बयानिया लेकर हालिया हमारे चहलम वाले दिन, उससे एक रात पहले जिस तरह एक सोची समझी साजिश बुनी गई और हमने उसे नाकाम बनाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे तमाम अहले तशी भाइयों का, हमारे तमाम अहले सुन्नत के भाइयों का, कि उन्होंने इस चीज़ का इदराक किया और बड़ी समझदारी और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए उस चिंगारी को वहीं दफन कर दिया जिसे बैरूनी ताकत आग लगाकर भड़काकर इस शहर में भी फसादात कराना चाहती। और यही कड़ी जाकर मिलती है बलूचिस्तान में, जहां पर एक मखसूस ग्रुप और टोला रॉ की पुष्ट पनाही की वजह से ऐसे इक़दामात कर रहा है, जो कि आप सब ने उसकी फुटेज देखी। अब हमें फैसला करना है, कौम ने तो फैसला कर लिया है कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, उनके जो जवान हैं वो कब तक शहादतें देंगे, कब तक ये नफरतों का बयानिया मखसूस सियासी जमात के थ्रू पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। एक मखसूस बयानिए के तहत अफवाज पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट को कमजोर और बदनाम किया जाएगा। अब ये कौम समझ चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें तोहफा दिया है, हाफिज आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के हाफिज कुरान सपे सलार हैं। उन्हें अब आगे बढ़कर ऐसी दुश्मन कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा जो हमारी मईशत की दुश्मन है, जो हमारी माशरत की दुश्मन है। और ये जो बलूचिस्तान में बार बार ये हमारे बलोची भाइयों के पीछे खड़े होकर नफरत और इस तरह की बर्बरियत कर रहे हैं, ये अब नाकाबिले बर्दाश्त है। जहां मईशत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के हर बड़े बिजनेसमैन का मुझे टेलीफोन आया है, मैंने उनसे मशवरा किया कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। सभी ने एक आवाज़ होकर कहा
कि हम रियासत के साथ। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दो 2022 से शदीद मौसमी हालात के शिकार बलूचिस्तान के मकीन रवां साल भी भारी माली नुकसान का सामना कर रहे हैं। आंधी, क्लाउड बर्स्ट और तूफ़ानी बारिशें सब कुछ अपने साथ बहा ली जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि सैलाबी रेलों की गुजरगाहों में तजावुजात को ख़त्म और शजरकारी करके नुकसानात को कुछ कम किया जा सकता है। रिपोर्ट करेंगे नूर जमान अचकज़ई। क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना, मुख्तसर वक्फे में जब किसी मखसूस इलाके में तूफानी बारिश हो जाए। हालिया मानसून के ताकतवर स्पेल के दौरान शदीद आंधी और ताकतवर बगोलों ने तबाही मचाई तो क्लाउड बर्स्ट से पैदा होने वाली तूफानी बारिशों ने अर्बन फ्लडिंग की शक्ल इख्तियार कर ली और आबादियों को शदीद मुतासिर किया। जो हमारे पास पास पे जो पैटर्न चल रहा था वह भी रिवर्स होकर दोबारा उसके असरात वापस आ गए। 30 से लेकर 35 साल का एक बहुत बड़ा एक ड्राउट का हमारे पास स्पेल चला, जिसमें जो है जो पुरानी गुजरगाही थी, पानी की गुजरने का जो रास्ता था, उस पे लोगों ने जो अक्सर वो नई आबादियाँ बन गई है। बारिशों में जो है वही आबादियाँ दोबारा मुतासर हो रही है। वो मेट डिपार्टमेंट में जो हमें एडवाइजरी भेजी थी उससे ज़्यादा बारिशें हुई। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और पाक अफगान सरहदी इलाकों में शदीद मौसमी हालात ने हर शख्स को मुतासर रखा है। तूफानी बारिशें बरसती है तो बस बरसती ही जाती है। मकानात, सड़कें, फसलें इन हालात से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सोलर एनर्जी सिस्टम और घरों के सोलर प्लेट्स तिनकों की तरह हवा में उड़ जाते हैं और भारी माली नुकसान का सबब बन रहे हैं। जब भी तुगयानी आती है या बारिश होते हैं, बादल पड़ते हैं तो सबसे पहले ये घरों को टारगेट करते हैं। घरों पे जब आ जाते हैं और तेज नाले होते हैं जिसकी वजह से जो है ये आबादी तबाह हो जाती है। पूरे रिजर्वेशन तबाह हो गए, शेर को तो छोड़ दे दिया थे, अब तो खुद देख रहे क्या इंतजामिया पूछने वाला है न कोई रेगिशन। माहिरीन का कहना है कि सैलाबी रेलों की गुजरगाहों से तजावजात का खात्मा, शजरकारी और मौसमी हालात से निमटने के लिए हंगामी इकदाम किए जाए तो नुकसानात में किसी हद तक कमी लाई जा सकती है। नूर जमाना चिकजई, जियो न्यूज़, चमन। कराची में मामूली बारिश से ही एमए जिना रोड पर पानी जमा हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जिशान शाह। शहर भर में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ एमए जिना रोड से। मेरे अकब में आप ये देख सकते हैं कि हल्की होने वाली बारिश के सबब शहर के मुख्तलिफ मकामात पे अब पानी जमा होना शुरू हो गया है। ये रास्ता जो कि नुमाइश सिग्नल की जानिब से आता है और एमए जिना रोड की जानिब जो ही ये रास्ता शुरू होता है तो ये सी ब्रिज के करीब से यहाँ पे पानी जमा हो गया है। तो सुबह से ये बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हल्की बारिश की वजह से भी पानी जमा होना शुरू हो गया है। दुकानें वगैरह और कारोबारी मराकज़ भी आज बंद हैं। उसके सबब शहर में ट्रैफिक जाम की सिचुएशन देखने में नहीं आ रही है, लेकिन पानी जमा होने की वजह से अब शहरियों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद चंद रोज तक ये बारिश ऐसे कभी तेज कभी हल्की बारिश जारी रहेगी। तो पानी जमा होने की वजह से शहरियों को आगे अपने काम करने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी और रेन इमरजेंसी इंचार्ज वक़ार मेहदी का डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का दौरा। वक़ार मेहदी ने कराची के इलाके माइकोलाची, एमटी खान रोड, किमाड़ी, मारीपुर रोड से बारिश के पानी की निकासी का जायज़ा लिया। वक़ार मेहदी ने मच्छर कॉलोनी नाले की सफाई न होने पर बरहमी का इजहार किया। वक़ार मेहदी ने डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी को KMC के म्यूनसिपल कमिश्नर से रब्ता करके नाले की बेहतर तरीके से सफाई की हिदायत की। वक़ार मेहदी ने शेरशाह रोड और ववाज घोट मोड़ बल्दिया टाउन का भी दौरा किया। वक़ार मेहदी ने ज़िला गरबी में यूसुफ गोठ और गुलशन मेमार का भी दौरा किया और KDA की जानिब से तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। वक़ार मेहदी ने कहा है कि ज़िला किमाड़ी और ज़िला गरबी में मरकज़ी शाहराहों समेत तमाम रास्ते खुले हैं। चंद एक मकामात पर पानी खड़ा है, लेकिन मुतालिका TMC का अमला निकासी आप के लिए इक़दाम कर रहा है। सूबाई मुहतसिब सैयद जमालुद्दीन शाह ने कहा है कि एक्ट में हालिया तरमीम से सूबाई मुहतसिब का इदारा मजीद मजबूत हुआ है। एजेंसियों और हुकूमती इदारों को सूबाई मुहतसिब से ताउन का पाबंद किया गया है। जो सरकारी अहलकार ताउन नहीं करेगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। वो पेशावर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अरूबा इब्राहिम से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। सूबाई मुहतसिब का एक्ट जो है 2010 का, उसमें तरामीम की गई हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं मुहतसिब के ऑफिस की सपोर्ट में
काम करने के पाबंद किए गए हैं। किसी एजेंसी के ख़िलाफ़ शिकायत है तो अगर जवाब नहीं देंगे तो उस पर भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए प्रोविजन रखी गई है। 6 महीने के अंदर अंदर हमें मैंडेट दी गई है कि उसका फैसला करना है। कितनी शिकायत मौसूल हुई हैं और कितनों पर फैसले सादिर किए गए हैं? 2023 में हमें 3800 कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी। 2600 से ज़्यादा जो है उनकी डिस्पोजल हो चुकी है और मौजूदा साल 2500 तक कंप्लेंट्स पहुँच चुकी हैं। 1600 जो है वो हमने प्रोसेस उनका कंप्लीट कर लिया है। 2010 से लेकर 2021 तक 1300 से 1400 कंप्लेंट होती थी। अब हमारी जो है रेशो जो है वो डबल हो गई है। सूबाई मुहतसिब के किन किन डिवीज़न में दफातर नहीं हैं और कहाँ पर खोल रहे हैं? तो हम कोहाट, मर्दान और बन्नू के लिए कोशां हैं कि यहाँ हम आवाम की सहूलत के लिए 3 मज़ीद रीजनल ऑफिस डिवीज़नल लेवल पे खोल सकते हैं।